कि अमेरिका कैलिफोर्निया में लगने वाली आग पर बहुत बड़े हिस्से पर काबू पा लिया गया है और लेकिन एक और नया अजाब अमेरिकन पर गिर रहा है और ये जहरीली राख है। इस जहरीली राख के साथ साथ एक और ख़तरा भी है। तेज़ाबी बारिश वाली बात की थी, वो गलत नहीं थी। आज साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि वो जो बारिश है वो और ज़्यादा ख़तरनाक बन गई है और उसके बाद मिट्टी के तोदे जो हैं वो सिरकना शुरू हो गए हैं पहाड़ों के ऊपर से। ये और भी ख़तरनाक है क्योंकि ये सारे का सारा इलाका जो बच गया था उस पर अगर मिट्टी के तोदे गिरे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन के अंदर दफन हो जाएगा। मसला ये है कि ये राख जो है ये भी एक अजाब से कम नहीं होगा। एक पूरा इलाका ऐसा जल गया जहाँ सिर्फ सोने और हीरे का काम होता था। जिस तरह से आग थी उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये राख है। आग तो चले बुझना शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैं आपको ये बात बता दूं कि अमेरिका कैलिफोर्निया में लगने वाली आग पर बहुत बड़े हिस्से पर काबू पा लिया गया है और लेकिन एक और नया अजाब अमेरिकन पर गिर रहा है और ये जहरीली राख है जिसका इंतबा जो है कर दिया गया है और साइंटिस्ट का कहना है कि इससे उन रेस्क्यू वर्कर्स को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। उनमें ऐसी बीमारियाँ फैल सकती हैं जिनमें जल्दी बीमारियाँ भी हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है और जिनमें सांस की बीमारियाँ भी शामिल हैं, वो फैल सकती हैं। इसलिए रेस्क्यू वर्कर्स के लिए खसूसी लिबास तैयार किया जा रहा है ताकि वो जब यहाँ का मलबा हटाएं, राख जो यहाँ पर मौजूद है उससे बच सकें। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है और वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये रिपोर्ट फोक्स के नुमाइंदों से ली है और दोनों बड़े नशरियाती अदारे हैं, बहुत बड़े न्यूज़ मेकर्स हैं और उन्होंने ये खबर दी है कि कैलिफोर्निया की बारिश ने आग पर काबू पाने में तो मदद की लेकिन जहरीली राख फैलने का ख़तरा पैदा हो गया है। उनका कहना है कि माहिरीन के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में मज़ीद बारिशों के बाद फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मदद मिली है लेकिन इससे जंगलाती आग से तबाहशुदा इलाकों में जहरीली राख फैलने का ख़तरा बढ़ गया है। इस जहरीली राख के साथ साथ एक और ख़तरा भी है, उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम जहरीली राख पीर तक पिलसेट के इलाके पर 94% तक और एटन के इलाके पर 98% तक काबू पा लिया गया था और रहायशी पर जोर दिया गया था वो सफाई के काम करते हुए हिफाजती लिबास पहने। यह रेस्क्यू वर्कर्स के लिए था, रहायशियों के लिए नहीं था। जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं जो वहाँ पर मलबा हटा रहे हैं, जो राख हटा रहे हैं, उनसे कहा गया है कि एक खसूसी लिबास है। ये बिल्कुल वैसा ही लिबास है जैसा आपने कोरोना के दिनों में देखा होगा, जिसमें पूरा जिस्म आपका जो था बंद था, मास्क था, कैप थी, आँखों पर ग्लासेस थे, शायद इसी तरह के होते थे, इस तरह के ग्लासेस थे और वो आपको उन जरासीम से जो कोरोना के जरासीम से उनसे बचाते थे। ये राख भी उतनी ख़तरनाक है और माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये राख बारिश में बहकर घरों के ऊपर जम चुकी है। इसको हटाते हुए अगर ये राख आपके नथनों के ज़रिए नाक के अंदर गई और नाक से आपके दिमाग तक गई तो आपको बहुत सारे तिब्बी मसाइल पैदा हो सकते हैं और इसीलिए इसको रोका जा रहा है। महकमा मौसमियात के एक माहिर हैं जोसिर वॉर्ड, उनका कहना है कि लॉस एंजल्स में केंटक झील के इर्द गिर्द लगने वाली आग से झुलसे हुए नशीबी इलाकों में सैलाब का भी ख़तरा है। ये जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि मिट्टी के तोदे गिर सकते हैं। मैंने आपको आग की आबशारें दिखाई थी जो पहाड़ों से नीचे की तरफ उतर रही थी। ये सारी की सारी राख जो थी इसने तमाम उन पौधे झाड़ियों को जलाकर राख कर दिया, उसकी राख बन गई और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स शामिल हो चुके हैं और ये केमिकल्स के बारे में भी बिल्कुल वजाहत के साथ बताया गया है और उन्होंने कहा है कि जी ये जो केमिकल्स हैं इसमें मुख्तलिफ़ पेस्टिसाइड्स जो अद्वियात जो हैं, कीड़े मार अद्वियात जिनका स्प्रे किया जाता रहा है वक्तन फ़वक्तन, वो हैं वो केमिकल्स जो इन घर बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किए गए थे, वो प्लास्टिक वो सब कुछ जल चुका है और जल कर इस सारी राख के अंदर शामिल हो गया। ये बहुत ही ख़तरनाक मलबा है जिसको अगर ना हटाया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो फैलने का खदशा है। जब ये खुश्क होगा तो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा और जो मैंने अब तक तेज़ाबी बारिश वाली बात की थी वो गलत नहीं थी। आज साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि वो जो बारिश है वो और ज़्यादा ख़तरनाक बन गई है और उसके बाद मिट्टी के तोदे जो हैं वो सिरकना शुरू हो गए हैं पहाड़ों के ऊपर से। ये और भी ख़तरनाक है क्योंकि ये सारे का सारा इलाका जो बच गया था उस पर अगर मिट्टी के तोदे गिरे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन के अंदर
दफन हो जाएगा। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, जिसमें बार बार प्रेडिक्शन की जा रही है, बार बार ये बताया जा रहा है कि ये जो गैसेस हैं ये ख़तरनाक है, ये राख है ख़तरनाक है, ये मलबा है ख़तरनाक है। और इसमें ख़ुसूसी लिबास पहनकर रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं उनको कहा गया है वो मलबा उठाने का और डेब्रिस हटाने का। लेकिन लोगों से अभी भी कहा जा रहा है कि वो दूर रहें। 2 स्टेडियम्स हैं जहाँ पर लोगों के टेंट्स लगे हैं। अगर वो आप तस्वीर और मनाज़र देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग किस कर्ब के साथ वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अमीर लोग समझे जाते थे। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के इलाके में, हॉलीवुड के इलाके में, पेल्स फील्ड के इलाके में वो लोग आबाद थे जिनको अमेरिका में भी अमीर लोग समझा जाता है। आप समझ रहे हैं कि ये वो लोग नहीं थे जो कोई नौकरियां करते थे, कारोबारी फ़र्द थे। मैंने आपको एक हीरे जवाहरात वाला भी लोग आपको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि एक पूरा इलाका ऐसा जल गया जहाँ सिर्फ सोने और हीरे का काम होता था। यानी वो ताजर आबाद थे, उनके घर थे, उनके अपार्टमेंट्स थे, उनके शोरूम्स थे, उनके दुकानें थीं जो हीरे जवाहरात और सोने का काम करते थे। और ये बहुत बड़ी तादाद है। ऑरेंज काउंटी के मतलब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी पहाड़ों पर से हवा जो है टकरा कर आग को साथ लेते हुए नीचे की तरफ उतर रही है। और वहाँ पर अब मज़ीद जो है अब मिट्टी के तोदे गिरने का ख़तरा पैदा हो गया है। साथ साथ पहाड़ियाँ हैं लॉस एंजलिस में और उसके नीचे नीचे आबादियाँ हैं। और अगर ये मिट्टी के तोदे सिरके तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसका अंदाज़ा जो है वो फॉक्स न्यूज़ को और वॉइस ऑफ अमेरिका को हुआ। और उन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आग बुझने के बाद, अभी तो आग बुझी नहीं है, आग बुझने के बाद भी लोगों के लिए नुकसान का बायस होंगे और ख़तरनाक हद तक जो है वो लोग उससे दोचार होंगे। अब मसला ये है कि ये राख जो है इसको अगर आप समझें तो ये भी एक अज़ाब से कम नहीं होगा। जिस तरह से आग थी उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये राख है। आग तो चले बुझना शुरू हो गई, बारिश की वजह से भी कुछ फ़ायदा मिला। कुछ जो है वहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत जस्तजू की। गो के अभी हलाकतों की तादाद जो है वो उसको सिर्फ 27-28 बताया जा रहा है, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि बहुत सारे अफराद जो हैं या बहुत सारे चीज़ें जो हैं अभी लापता हैं या उनके तक रसाई हासिल नहीं हो सकी है। दूर दूर पहाड़ों पर ये घर बने थे, लेकिन ये राख जो है ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। कैलिफोर्निया वालों की मुश्किलात अभी जो हैं वो कम नहीं हुई हैं और ये अभी मज़ीद बढ़ सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।